कहानी की शुरुआत में हमें एरिक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और स्टेप फादर के साथ लंच कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका चम्मच गलती से नीचे गिर जाता है और बस इतनी सी बात उसके स्टेप फादर के गुस्से को भड़का देती है, जो वहीं सबके सामने एरिक को थप्पड़ मार देते हैं। दरअसल एरिक के बिहेवियर को लेकर उसके स्कूल से पहले ही कई शिकायतें आ चुकी होती हैं और इसी बात को बहाना बनाकर उसका स्टेप फादर उसे कमरे में ले जाता है, दरवाजा बंद करता है, जहाँ एरिक चुपचाप अपनी शर्ट उतार देता है जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं हो। इसके बाद उसका स्टेप फादर उसे सजा के नाम पर बेरहमी से पीटने लगता है, जबकि दूसरी तरफ एरिक की मॉम यह सब रोकने के बजाय पियानो बजाने लगती है ताकि उसे कुछ सुनाई ही न दे, क्योंकि वह मानती है कि इसी पनिशमेंट से एरिक डिसिप्लिन सीखेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पनिशमेंट एरिक के अंदर डर नहीं, गुस्सा पैदा कर रही थी। फिर अगले दिन स्कूल के बाहर एरिक अपने अंदर भरे उसी गुस्से को एक बुली लड़के पर उतारता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जहाँ आसपास खड़े स्कूल के बदमाश बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं, एरिक रुकने का नाम नहीं लेता और तब तक मारता रहता है जब तक लोग बीच बचाव नहीं करते। कुछ देर बाद स्कूल का प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके इस हिंसक बिहेवियर पर बुरी तरह भड़क जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन एरिक उसकी एक बात पर ध्यान नहीं देता। यह देखकर प्रिंसिपल आखिर गुस्से में उसे स्कूल से निकाल देता है, क्योंकि एरिक पहले भी कई बार ऐसा कर चुका होता है और अब स्कूल उसे और नहीं झेल सकता। अगले दिन एरिक की मॉम उसे उसके स्टेप फादर के लॉयर से मिलवाती है, जिसका नाम बैनर होता है, जो उसके फादर की कंपनी के लीगल इश्यूज संभालता है। बैनर एरिक को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर सकते हो, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उस मुलाकात में एरिक ज्यादा कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाओगे और बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन शहर से दूर एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। वह उससे वादा भी लेती है कि वहाँ जाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, क्योंकि यह उसका हाई स्कूल पूरा करने का आखिरी मौका है। एरिक ऊपर के मन से हाँ कह देता है। फिर वह अपनी मॉम से कुछ पैसे लेकर अकेले ट्रेन में बैठ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया शुरुआत होने वाला है। सफर के दौरान पहली बार वह अपने पुराने माहौल से दूर जा रहा होता है। इसके बाद स्कूल पहुंचने पर उसे नई यूनिफॉर्म और नया हेयर कट में देखते हैं और फिर वह उस नई स्कूल की बड़ी बिल्डिंग को देखता है जो उसके पुराने स्कूल से कहीं बेहतर और अलग होती है। वहाँ पहुंचकर उसे एक रूम अलॉट होता है और यहीं उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है जो उसका रूममेट निकलता है। पीटर पढ़ाई में बहुत अच्छा, शांत स्वभाव का और एरिक से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फिर भी दोनों की जल्दी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद पीटर उसे पूरा स्कूल घुमाकर दिखाता है, क्लासरूम, हॉल, ग्राउंड और बाकी जगहें समझाता है। इसके बाद डाइनिंग हॉल में डिनर के वक्त पीटर एरिक को अपने एक क्लासमेट जॉहन से मिलवाता है, जहाँ शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन बैठते ही जॉहन एरिक को समझाता है कि यह स्कूल बाहर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से उतना सीधा नहीं है, क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट को उसके फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। एरिक यह सब सुन ही रहा होता है कि तभी उसके पास बैठे एक स्टूडेंट को सामने बैठे दो लड़के ऑटो और गुस्तावो इशारे से बुलाते हैं। वह लड़का डरते डरते उनके पास जाता है और बिना किसी गलती के लड़का उसे सिर पर मारकर पनिश करने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि वहाँ बैठे टीचर्स यह सब देखकर भी अनदेखा करते रहते हैं, जैसे यह सब यहाँ आम बात हो। तभी एरिक को पता चलता है कि ऑटो और गुस्तावो कोई आम स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और यही वजह है कि वे खुलेआम गरीब या कमजोर घरों से आने वाले स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं और कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। यह सब सुनकर एरिक को एहसास होता है कि इस स्कूल अलर्ट रहना होगा। इसके बाद पीटर एरिक को स्कूल का स्मोकिंग एरिया दिखाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स छिपकर स्मोकिंग करते थे और वहीं दोनों भी पहली बार साथ बैठकर स्मोक करने लगते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है। लेकिन अगले जब कैंटीन में गुस्तावो और ऑटो खुद एरिक को अपने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं और साथ ही ऑटो और गुस्तावो एरिक से कहते हैं कि तुमने साल के बीच में यहाँ एडमिशन लिया है, इसलिए हम तुम्हें इस स्कूल के ट्रेडिशन सिखाना चाहते हैं, लेकिन एरिक उनके इस अंदाज को समझ जाता है और साफ मना कर देता है। उसकी यह बात दोनों को बुरी लगती है और अपनी बेइज्जती का गुस्सा निकालने के लिए वे एरिक पर नहीं जॉहन पर हाथ डालते हैं। वे उसे अपने पास बुलाते हैं और ऑटो एक पेन से बार बार उसके सिर में चुभोकर उसे पनिश करने लगता है, जिससे उसके सिर में चोट आ जाती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसे क्लिनिक ले जाती है। एरिक यह सब देख तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि बात वहीं खत्म नहीं हुई है। शाम को ऑटो और गुस्तावो फिर एरिक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने स्टूडेंट क्लब में बुलवाते हैं। वहां पहुंचते ही वे उसे क्लब मेंबर्स के गंदे जूते साफ करने को कहते हैं, जैसे उसकी औकात जांच रहे हों, लेकिन एरिक बिना झुके सीधे मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद गुस्तावो कहता है कि एरिक को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऑटो मुस्कुराकर कहता है कि अभी वह नया है, कुछ दिन उसे जी लेने दो। दूसरी तरफ रूम में एरिक पीटर को बताता है कि क्लब हाउस में क्या हुआ था। यह सुनकर पीटर गंभीर होकर उसे समझाता है कि
कि आगे से उन दोनों को किसी काम के लिए मना मत करना, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे इस स्कूल में बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन पीटर एक बात नहीं जानता था कि एरिक कोई सीधा लड़का नहीं, अपने पुराने स्कूल में खुद एक बुली रह चुका है। और वह पीटर की तरफ देखकर शांत लेकिन ठंडे अंदाज में कहता है कि ऑटो और गुस्तावो का इलाज करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन एरिक पीटर से कहता है कि मैं यहाँ अपनी माँ से एक प्रॉमिस करके आया, इसलिए मैं स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकता। इसके बाद पीटर और एरिक दोनों ऑटो और गुस्तावो से बचने के लिए ऐसे तरीके सोचने लगते हैं जिनमें लड़ाई न हो। अगले दिन स्कूल के कॉरिडोर में गुस्तावो जानबूझकर एरिक से टकराता है और उल्टा उसी से माफी मांगने को कहता है, जबकि गलती उसकी खुद की होती है। एरिक साफ मना कर देता है और यही बात गुस्तावो को भड़का देती है। वह सबके सामने उससे बहस शुरू कर देता है और जाते जाते रात को फाइट के लिए चैलेंज देकर निकल जाता है। इसके बाद पीटर और जॉहन एरिक को समझाते हैं कि गुस्तावो और ऑटो कभी फेयर लड़ाई नहीं लड़ते, वे हमेशा किसी न किसी चाल से सामने वाले को फंसाकर जीतते हैं। लेकिन एरिक लड़ाई से पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए तय समय पर वह बाहर भी पहुंच जाता है। मगर जैसे ही टकराव शुरू होने वाला होता है, उसे अपनी मॉम से किया हुआ वादा याद आ जाता है। इसी वजह से वह पहले अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम फिर उसे चेतावनी देती है कि वहाँ डिसिप्लिन में रहना है और किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। ये सुनकर एरिक आखिरी पल पर फाइट छोड़ देता है और वहाँ से वापस लौटकर पीटर के साथ स्मोकिंग पॉइंट पर चला जाता है। उधर ऑटो और गुस्तावो काफी देर तक उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब एरिक नहीं आता तो गुस्तावो उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसके लिए एक निकनेम रख देता है, जिससे धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उसे उसी नाम से चिढ़ाने लगते हैं। अगले दिन जब ऑटो बॉयज हॉस्टल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और उन बच्चों के नाम लेने लगता है जो स्कूल के रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करते, और उन्हीं लड़कों में एरिक का भी नाम आ जाता है, क्योंकि ऑटो के हिसाब से एरिक भी उन्हीं स्टूडेंट्स में शामिल होता है जो रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करते। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते ऑटो उसे बुलाता है और अपनी पावर दिखाते हुए कुछ हफ्तों के लिए क्लासेस से सस्पेंड कर देता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे पूरे स्कूल के चारों ओर 1 मीटर की बाउंड्री खोदने का काम दे देता है। अब वह रूल्स तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए एरिक मजबूरी में यह सजा स्वीकार कर लेता है और अगले कई दिनों तक अकेले स्कूल की बाउंड्री खोदता रहता है। इस एक्सेसिव काम की वजह से वह रोज डिनर के लिए देर से पहुंचता है और उसे बाकी स्टूडेंट्स के जाने के बाद अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है। लेकिन किचन की एक हेल्पर मारिया उसे नोटिस करने लगती है। एक दिन एरिक को अकेला खाते देख मारिया उससे बात शुरू करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों में यह जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है। एक रात डिनर के बाद एरिक अकेले स्मोकिंग पॉइंट पर स्मोक करने जाता है, तभी मारिया भी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि स्मोकिंग तुम्हारे लिए खतरनाक है और मजाक में कहती है कि तुम्हारे मुंह से हमेशा धुएं की खुशबू आती है। यह बात कहकर मारिया उसे किस कर देती है। इस एक पल के बाद दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं। वे जानते थे कि अगर किसी को इस रिश्ते का पता चल गया तो एरिक स्कूल से निकाला जा सकता है और मारिया की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि स्कूल के नियमों के मुताबिक किसी स्टूडेंट और स्टाफ के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता मना था। फिर भी दोनों यह रिस्क लेते हैं। समय बीतता है और कुछ महीनों बाद एरिक वेकेशन पर घर लौटता है और एरिक की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद बोर्डिंग स्कूल ने उसे बदल दिया होगा। लेकिन उसके स्टेप फादर के चेहरे पर खुशी नहीं, निराशा दिखती है। रात को डिनर टेबल पर बात शुरू होते ही उसका स्टेप फादर उसके कम ग्रेड और सस्पेंशन को लेकर भड़क उठता है। लेकिन इस बार एरिक चुप नहीं रहता और साफ साफ बता देता है कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट एक बड़े ट्रस्टी का बेटा है और उसकी बात न मानने की वजह से उसे सस्पेंड किया गया था। लेकिन उसका स्टेप फादर यह मानने के बजाय कहता है कि अमीर घरों के बच्चों को बेहतर बर्ताव करना आता है, गलती तुम्हारी ही होगी। वह एरिक को फिर से पनिश करता है, इतना कि उसकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, इस दौरान उसकी मॉम फिर वही करती है जो हमेशा करती आई है, सब अनदेखा करके पियानो बजाने लगती है। यह सब एरिक के अंदर और कड़वाहट भर देता है। वेकेशन खत्म होते ही एरिक वापस स्कूल लौटता है और पहुंचते ही सबसे पहले मारिया से मिलता है, क्योंकि इन छुट्टियों में उसे सबसे ज्यादा उसी की याद आई थी। और दोनों एक सुनसान जगह जाकर मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑटो और गुस्तावो अब भी एरिक को चैन से नहीं रहने देना चाहते। वे सोचते हैं कि इस बार उसे ऐसे परेशान किया जाए कि वह टूट जाए। इसलिए एक रात वे चुपके से एरिक के रूम में घुसते हैं और टॉयलेट ड्रेन से भरी एक बाल्टी उस पर उड़ेल देते हैं। यह सिर्फ गंदगी नहीं, सीधी बेइज्जती थी। लेकिन एरिक अगले दिन गुस्से में फटने के बजाय अपनी नाक ढंककर पूरा कमरा खुद साफ करने लगता है, जबकि रूम से टॉयलेट जैसी बदबू आ रही होती है। लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल चुकी होती है, इसलिए एरिक वही करने का फैसला करता है जो उसके साथ हुआ था। वह यूरिन और स्टूल से भरी एक बाल्टी लेकर चुपके से ऑटो और गुस्तावो के रूम में घुसता है और सोते हुए ऑटो पर पूरी बाल्टी पलटकर तुरंत वहां से निकल जाता है। ऑटो घिन और गुस्से से बुरी तरह उल्टी भी कर देता है, यहाँ तक कि रो पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता कि यह काम एरिक ने किया है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में एरिक मौका देखकर सबके सामने ऑटो का मजाक उड़ाने लगता है और इशारा करके कहता है कि आज किसी स्टूडेंट से ह्यूमन वेस्ट जैसी बदबू आ रही है। पूरे स्कूल में शायद
शायद पहली बार किसी ने ऑटो की ऐसी बेइज्जती की होती है। यही बात उसे आग बबूला कर देती है और वह गुस्से में एरिक को पंच मार देता है। इसके बाद वह लगातार उसे मारता है, लेकिन कई पंच खाने के बाद भी एरिक पलटकर वार नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी मॉम से किया हुआ वादा याद आ जाता है। तभी एरिक को पिटते देखकर मारिया बीच में आकर ऑटो को रोकती है और एरिक इंजर्ड हालत में वहां से स्कूल के क्लिनिक चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि अब ऑटो और गुस्तावो पीटर को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एरिक का रूममेट है। वे जानबूझकर उसके रूम में घुसते हैं, उसके बेड पर मूत्र विसर्जन कर देते हैं और फिर ऑटो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन पीटर लड़ने से मना कर देता है। इसके बाद गुस्तावो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बुली करना शुरू कर देता है। वे उसे क्लब हाउस में बुलाते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं और सिगरेट से जलाते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अगर पीटर को चोट पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा असर एरिक पर होगा। फिर वहां पर एरिक भी आ जाता है, लेकिन एरिक के माफी मांगने के बाद भी ऑटो और गुस्तावो पीटर को तंग करना नहीं छोड़ते, बल्कि उसे फाइट करने के लिए लगातार मजबूर करते रहते हैं। एक दिन पीटर अपने रूम में एरिक से कहता है कि अब मुझे ऑटो से लड़ना ही पड़ेगा, वरना वे लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एरिक उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वह जानता था यह फाइट बराबरी की नहीं होगी। फिर भी पीटर बिना बताए अकेले फाइट के लिए चला जाता है। वहाँ स्कूल के ज्यादातर बच्चे ऑटो को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे वो सब जानते ही कि कौन जीतेगा। पीटर पहुंचते ही हिम्मत दिखाकर पहला पंच मारता है, लेकिन उसके बाद हालात पलट जाते हैं। ऑटो उस पर कई पंच बरसाता है और गुस्तावो भी मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं, यहाँ तक कि पीटर जमीन पर गिर जाता है। जब तक एरिक वहाँ पहुँचता है, लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। पीटर टूटा हुआ नीचे पड़ा होता है और एरिक उसे उठाकर अपने रूम में लाता है, उसके जख्म साफ करता है और दवाई लगाता है। पीटर धीमी आवाज में कहता है कि वह कुछ समय अकेला रहना चाहता है, तो एरिक उसे छोड़कर मारिया के पास चला जाता है, जहाँ दोनों साथ में पूरी रात बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब एरिक हॉस्टल लौटता है तो रूम खाली मिलता है। पीटर का सामान गायब होता है और बस एक लेटर रखा होता है। उसमें पीटर लिखता है कि वह यह स्कूल छोड़कर जा रहा है और एरिक का सम्मान करता है, क्योंकि यहाँ वही उसका इकलौता दोस्त था जो कभी ऑटो और गुस्तावो के आगे नहीं झुका। यह पढ़कर एरिक के अंदर से टूट जाता है और पीटर का जाना उस पर गहरा असर डालता है और उसी पल वह तय कर लेता है कि अब हिसाब बराबर होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी मॉम से किया हुआ वादा ही क्यों न तोड़ना पड़े। इसलिए वह सीधे कैंटीन में जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सबके सामने गुस्तावो को अपनी अधूरी फाइट पूरी करने का चैलेंज दे देता है। फिर क्लासेस के बाद सभी स्टूडेंट लॉन में इकट्ठा होते हैं, जहां अकेले एरिक के सामने गुस्तावो और उसका एक साथी लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं और ऑटो खुद इस फाइट का रेफरी बनता है। दोनों बुली होने की वजह से बेहद ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है एरिक ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन वे एक बात भूल रहे होते हैं, एरिक भी कोई आम लड़का नहीं, वह खुद उनसे बड़ा बुली रह चुका है। फाइट शुरू होते ही एरिक बिना समय गंवाए दोनों पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में गुस्तावो और उसके साथी को बुरी तरह पीट देता है। पूरा स्कूल यह देखकर सन्न रह जाता है और ऑटो शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सबसे मजबूत लड़के को एरिक ने ऐसे गिराया जैसे वो बच्चे हों। इसके बाद एरिक सीधा ऑटो को भी चैलेंज देता है, लेकिन ऑटो लड़ने के बजाय बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फाइट खत्म होने के बाद एरिक मारिया से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ एक लेडी उसे बताती है कि मारिया को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर एरिक टूट जाता है। तभी वह लेडी उसे मारिया का एक लेटर देती है, जो उसने स्कूल छोड़ने से पहले एरिक के लिए लिखा था। पीटर के बाद अब मारिया के चले जाने से एरिक और अंदर से हिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो का एक साथी एरिक को उस लेडी हेल्पर से लेटर लेते हुए देख लेता है और जाकर ऑटो को सब बता देता है। उधर एरिक अकेले बैठकर वह लेटर पढ़ ही रहा होता है कि तभी ऑटो इंस्पेक्शन के बहाने अपने साथियों के साथ उसके रूम में पहुंच जाता है और तलाशी लेने लगता है। खोजते खोजते उसे वही लेटर मिल जाता है और उसे पढ़ते ही पता चलता है कि एरिक का किचन स्टाफ की एक लड़की के साथ अफेयर था। बस यही बात ऑटो के हाथ एक नया हथियार दे देती है। वह ठंडे अंदाज में कहता है कि अब मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवाकर ही छोड़ूंगा। ऑटो वह लेटर सीधे बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल को दिखा देता है। कुछ ही देर बाद एरिक को क्लास के बीच से प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहां प्रिंसिपल लेटर पढ़कर साफ कह देता है कि तुमने स्कूल का बड़ा रूल तोड़ा है और इसी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। एरिक भी यह मान लेता है कि उसने नियम तोड़ा है, लेकिन जाते जाते वह सिर्फ एक चीज मांगता है, मारिया का वह लेटर, क्योंकि वही उसकी आखिरी याद है। लेकिन प्रिंसिपल उसे लौटाने से मना कर देता है। यह बात एरिक को अंदर तक चुभती है। इसके बाद डाइनिंग हॉल में आखिरी बार लंच करते हुए उसकी नजर ऑटो पर पड़ती है, जो उसे स्कूल से निकलवाकर साफ खुश दिख रहा होता है। तभी एरिक तय करता है कि यहाँ से जाने से पहले हिसाब बराबर करके जाएगा। वह स्कूल के पास जंगल में ऑटो को अकेले पकड़ लेता है और डंडा उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक ऑटो का सारा रौब टूट जाता है। जो लड़का पूरे स्कूल पर हुकूमत चलाता था, वही घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, अगर मुझे मत मारो तो मैं तुम्हें 1000 दूंगा। लेकिन एरिक इस बात से नहीं पिघलता। तभी ऑटो डर के मारे रोने लगता
लगता है, यहाँ तक कि एरिक के पैरों पर उल्टी भी कर देता है। और इसी पल एरिक को समझ आता है कि सामने खड़ा लड़का उतना ताकतवर नहीं जितना दिखता था। तब एरिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं उन लोगों पर हाथ नहीं उठाता जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते। और यह कहकर वह उसे वहीं रोता छोड़ देता है। वह वापस हॉस्टल लौटता है और अपना सामान पैक करने लगता है। और सामान पैक करते वक्त एरिक को अचानक बैनर नाम के उस लॉयर का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिससे उसकी मॉम ने उसे पहले मिलवाया था। एक पल के लिए उसे उम्मीद की किरण दिखती है और वह तुरंत बैनर को कॉल करके सलाह मांगता है। कुछ ही घंटों में बैनर स्कूल पहुंच जाता है और एरिक उसे अब तक की पूरी कहानी बताता है। बुलिंग, ऑटो और गुस्तावो की दबंगई, मारिया का लेटर और उसे एक्सपेल किए जाने तक सब कुछ। ये सुनने के बाद मामला पलटने लगता है। एरिक फिर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है, जहाँ प्रिंसिपल कुछ टीचर्स के साथ पार्टी में होता है। एरिक शांत होकर बस एक चीज मांगता है, अगर मुझे वापस नहीं रखना चाहते तो कम से कम मारिया का वह लेटर लौटा दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल उसे फिर बाहर निकालने लगता है। तभी बैनर सामने आता है और बैनर साफ कहता है कि अगर एरिक को स्कूल से निकाला गया तो फिर उन बड़े घरों के बुली स्टूडेंट्स को भी निकालना पड़ेगा जो रोज नियम तोड़ते हैं। वह यह भी कहता है कि उसे इस स्कूल की बुलिंग संस्कृति और सोशल स्टेटस के नाम पर होने वाले भेदभाव के बारे में सब पता है, और अगर बात यही नहीं रुकी तो वह इस पूरे स्कूल को अखबारों में एक्सपोज करके लाखों डॉलर का केस कर देगा। बैनर की यह बात सुनते ही प्रिंसिपल के तेवर बदल जाते हैं। जो आदमी कुछ देर पहले एरिक को बाहर निकाल रहा था, वही अब उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। एरिक के कहने पर स्टूडेंट काउंसिल तक खत्म कर दी जाती है ताकि ऑटो और गुस्तावो जैसे लड़के फिर कभी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सकें। और इस तरह पहली बार सिस्टम उन्हीं के खिलाफ खड़ा होता है जो हमेशा दूसरों को दबाते आए थे। बैनर के वापस जाने से पहले एरिक उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से अब वह अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाएगा। इसके बाद स्कूल में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अब कोई एरिक को तंग नहीं करता और ऑटो व गुस्तावो जैसे लड़कों की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जो सिस्टम पहले ताकतवरों के लिए काम करता था, अब वही उनके खिलाफ खड़ा हो चुका था। खैर, अब एरिक शांति से अपनी स्कूलिंग पूरी करता है और आखिरकार ग्रेजुएट होकर स्कूल से बाहर निकलता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब एरिक घर लौटता है, उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। मगर इस बार एरिक एक ऐसी चीज नोटिस करता है, उसकी मॉम के चेहरे पर चोट के निशान है। और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि जो हिंसा वह सालों से झेलता आया, अब वही उसकी मॉम पर भी होने लगी है। रात को जब उसका स्टेप फादर सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम ग्रेड आने पर उसे फिर पनिश करने के लिए बुलाता है, तो इस बार एरिक सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मैंने अब तुम जैसों से मार खाना बंद कर दिया है। और फिर अपनी मॉम से कहता है कि आज के बाद इस घर में दोबारा कभी हिंसा नहीं होगी। इसके बाद वह अपने स्टेप फादर को घर से बाहर निकाल देता है। सालों के डर के खिलाफ उसकी आखिरी जीत होती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एरिक पीटर से मिलने जाता है, जो आगे पढ़ाई के लिए जेनेवा जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में रहने का वादा करते हैं और फिर एरिक मारिया के उसी लेटर को सहारा बनाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और इसी उम्मीद, बदलाव और आजादी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस मेहनत के लिए आप जो कमेंट बॉक्स को स्लाइड करके तो हाइप का ऑप्शन आता है, उसे प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।